नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं आप लोग हमारी क्लास। और आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। पहली क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये हम लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत बढ़िया टॉपिक है आपका और बहुत समझने वाला चैप्टर है कंप्लीटली आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी कि बेटा आपका विद्युत चुंबकत्व। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी कि क्या हो गया? विद्युत चुंबकत्व। अच्छा, तो देखिए बेटा स्टार्ट करें उससे पहले आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिए और नोट्स साथ के साथ ही कंप्लीट कीजिए। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? क्वेश्चन आपसे पुटअप करता है पहले। जब तक माइंड में क्वेश्चन पुटअप नहीं हो तब तक हम लोग फिजिक्स नहीं पढ़ पाएंगे बेटा। तो पहले माइंड में हमारे क्लिक हुआ कि क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी कि विद्युत चुंबकत्व क्या है, किसे कहते हैं विद्युत चुंबकत्व। तो बेटा ये होता है आपका, इसकी डेफिनेशन अगर आप दोगे तो क्या है? स्टडी ऑफ चार्ज। स्टडी ऑफ चार्ज यानी कि आवेश का अध्ययन। आवेश का अध्ययन ही क्या है? आवेश को पढ़ना ही क्या है? आवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही क्या है? स्टडी है। किसकी बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। यानी कि स्टडी ऑफ चार्ज ही क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आपसे क्वेश्चन पुटअप होता है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो क्या बताओगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज ए स्टडी ऑफ चार्ज, यानी कि विद्युत चुंबकत्व बेसिकली क्या होता है? स्टडी ऑफ चार्ज होती है। अच्छा, आवेश की आपको स्टडी करनी है या आवेश का आपको अध्ययन करना है? तो आवेश का अध्ययन बेटा मुख्यतः आपका 3 टाइप से किया जाता है। कितने टाइप से आपको स्टडी ऑफ चार्ज करना पड़ता है? 3 टाइप से आपको आवेश की स्टडी करनी है। कैसे? तो देखिए आप किस तरीके से अभी आवेश की स्टडी करोगे, यानी स्टडी ऑफ चार्ज किस तरीके से करोगे। तो पहला है बेटा आपका रेस्ट पोजिशन पर अगर आपका चार्ज है, अगर आवेश क्या है? रेस्ट पोजीशन पर है, यानी कि स्थिर आवेश है। कौन सा आवेश है बेटा? स्थिर आवेश। स्थिर आवेश यानी कि आप दूसरी भाषा में इसको क्या कहोगे? रुका हुआ आवेश अगर है, रुका हुआ आवेश, रुके हुए आवेश का अगर आप अध्ययन करोगे तो एक तरीके से एक तो आप कर जाओगे बेटा रुके हुए आवेश का अध्ययन करना, और सेकंड पार्ट इसका आपको हो गया कि जब चार्ज यानी कि जो आपका आवेश है, चार्ज यानी कि जब आपका आवेश है ये एक समान वेग से गतिमान हो। किससे? एक समान वेग से गतिमान हो, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर वो मूवमेंट करता है तब आप उसकी स्टडी करोगे। तो सेकंड आपका पार्ट हो गया कि जब चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी करता है, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तब उसकी स्टडी करना। थर्ड पार्ट है बेटा कि व्हेन चार्ज इज एक्सेलरेट, यानी कि जब चार्ज कैसी गति करता है बेटा? त्वरित गति करता है। जब आवेश कौन सी गति करता है? त्वरित गति करता है। तो आप नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए बेटा आपके। क्या कि पहला आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की परिभाषा आपने बना ली। क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? विद्युत चुंबकत्व किसे कहते हैं? आवेश का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकत्व कहलाता है, यानी कि स्टडी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। कितने टाइप से आप आवेश की स्टडी करते हो? 3 टाइप से आवेश का अध्ययन कर सकते हो। पहला कि जब आवेश स्थिर हो, जब आवेश एक समान वेग से गतिमान हो, और जब आवेश त्वरित गति करता हो, यानी कि व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट पोजीशन, व्हेन चार्ज इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एंड व्हेन चार्ज इज एक्सेलरेट मूविंग, यानी कि जब वो चार्ज क्या कर रहा है बेटा? असमान वेग से गति कर रहा है, यानी कि वो त्वरित गति कर रहा है। तो देखिए क्या फिनोमेनन होता है कि जब आवेश स्थिर होता है यानी कि रुका हुआ होता है तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। कौन सा फील्ड जनरेट करता है? याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र जनरेट करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो पहला टॉपिक आप याद करना बेटा कि जब आवेश जब आवेश स्थिर रहता है, यानी कि जब आवेश रुका हुआ रहता है तो वो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या होता है आपका विद्युत क्षेत्र? ये हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, केवल अभी नाम याद करिए कि स्थिर आवेश, रुका हुआ आवेश क्या उत्पन्न करता है बेटा? विद्युत क्षेत्र। वहीं अगर मैं बात करूं बेटा एक समान वेग से गतिमान आवेश की, तो एक समान वेग से गतिमान आवेश, एक समान वेग से गतिमान आवेश यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूविंग आपका चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करता ही है, साथ में क्या करता है बेटा? ये मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि हम लोग बात करें कि ये आपका
विद्युत क्षेत्र के साथ साथ विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ही, साथ में ये चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। तो याद करना सेकंड पॉइंट कि जब आवेश यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूवमेंट करता है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूविंग चार्ज कौन कौन से फील्ड जनरेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड है बेटा आपका, जब चार्ज त्वरित गति करता हो या असमान वेग से गतिमान कर रहा हो, तो असमान वेग से गतिशील आवेश जो होता है बेटा ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। वेरी गुड। चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है, लेकिन साथ के साथ विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न करता ही है, साथ में ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉर्म करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, क्या बनाता है? विद्युत चुंबकीय तरंगे बनाता है। याद रखिए बेटा त्वरित आवेश के बारे में। तो क्या कर रहा है त्वरित आवेश? त्वरित आवेश जो होता है यानी कि एक्सेलरेटिंग जो चार्ज होता है, जब चार्ज एक्सेलरेटिंग मोशन करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का फॉर्म भी करता है। कौन कौन सी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? ये आप जानते हो बेटा, एक्स रे, या आपकी होगी गामा रे, और सुना होगा बेटा आपने अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश। नाम सुना होगा आपने, थोड़ा सा केमिस्ट्री में था 11th क्लास में, सेकंड नंबर चैप्टर में। एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी रे हो गई, दृश्य प्रकाश हो गया, ये आपकी अवरक्त हो गई, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म किरणें, रेडियो तरंगे, ये सब क्या होती हैं? आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। तो ये भी आपका जनरेट करता है। इसके बारे में और हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में चैप्टर नंबर 17 के अंदर पढ़ेंगे। ये हमारा चैप्टर नंबर 17 बनाता है। कौन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड आपका जो संचार व्यवस्था है आपकी, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे और संचार व्यवस्था नाम से चैप्टर आपका 17। वहां पर हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पढ़ेंगे, कैसे जनरेट होती है, क्या क्या इनके अंदर होता है। फिर भी एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है, वेव्स के बारे में आप देखिए इस तरीके से तरंगे गति करती है। तो तरंग के गति करने की जो डायरेक्शन होती है उसको हम लोग बोलते हैं डीओपी, यानी कि तरंग संचरण की दिशा। तरंग संचरण की दिशा, तो तरंग संचरण की दिशा मतलब तरंग किस डायरेक्शन में मूवमेंट करती है, किधर वो गति करती है। तो तरंग जिधर डायरेक्शन में मूवमेंट करती है यानी कि डायरेक्शन ऑफ जो प्रोपेगेशन होती है, तरंग संचरण की जो दिशा होती है, ये विद्युत क्षेत्र के लंबवत होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होती है बेटा? 90 डिग्री परपेंडिकुलर होती है। और ये मैग्नेटिक फील्ड के भी क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड के भी क्या होती है? ये परपेंडिकुलर होती है। तो क्या समझ में आया बेटा आपको कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ई वेक्टर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड को बी वेक्टर से डिनोट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड यानी कि लंबवत होते हैं। और तरंग संचरण की दिशा यानी कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ये भी आपकी क्या होती है? इन दोनों के लंबवत होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के क्या होती है बेटा? लंबवत होती है। तो बात समझिए कि जैसे हम लोग बनाते हैं बेटा एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, कि अगर हमने माना कि इधर विद्युत क्षेत्र है तो चुंबकीय क्षेत्र बेटा इसके लंबवत इधर होगा और तरंग संचरण की दिशा क्या होगी? इस तरीके से होगी। यानी कि जिस तरीके से एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, उसी प्रकार से बेटा विद्युत क्षेत्र के कंपन, चुंबकीय क्षेत्र के कंपन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ये तीनों परस्पर एक दूसरे के क्या होते हैं? 90 डिग्री पर होते हैं, यानी कि लंबवत होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ईच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नोट डाउन कीजिए बेटा, विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और तरंग संचरण की दिशा तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं। याद रखिएगा बेटा ये की पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट, और डिटेल में हम लोग इसको बहुत ज्यादा पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 17 में। तो देखिए हम लोग वापस पहुंचते हैं पहले वाले हमारे, यानी कि जब चार्ज क्या है? रेस्ट पोजीशन पर है, स्थिर आवेश है, रुका हुआ आवेश है, उसकी हमको स्टडी करनी है। तो भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा है जो स्थिर आवेश का अध्ययन कराती है? उसको बोलते हैं बेटा हम लोग स्थिर विद्युत की। नाम याद करो बेटा, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? स्थिर विद्युत की। क्या बोला जाता है उसको? स्थिर विद्युत की बोला जाता है। यानी किसको बोला जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इंग्लिश में अगर इसको बोलोगे बेटा क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? डेफिनेशन अगर बनाओगे क्या है आपकी? स्थिर विद्युत की किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं बेटा? तो आप बोलोगे फिजिक्स, PHYSICS, फिजिक्स, यानी कि भौतिक विज्ञान की वह ब्रांच, वह शाखा जिसमें हम लोग रेस्ट पोजीशन पर चार्ज की स्टडी करते हैं।
भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं बेटा? स्थिर विद्युत की। कॉपी पेन निकाल के फटाफट लिखो, स्थिर विद्युत की किसे कहते हैं? तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश का या रुके हुए आवेश का या उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? स्थिर विद्युत की, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। डेफिनेशन लिख लिया बेटा कि the branch of physics in which we study the charge at rest position, the branch of physics in which we study the charge at rest position is called electrostatics। क्लियर? यानी कि स्थिर विद्युत की और अपने को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई। जहां हम लोग गतिमान आवेश का अध्ययन करेंगे बेटा, वो आपकी हो जाएगी धारा विद्युत की। वो क्या हो जाएगी? धारा विद्युत की। जहां पर हम लोग आवेश की गतिशील अवस्था में उसकी स्टडी करेंगे तो वो हो जाएगी आपकी क्या? धारा विद्युत की। धारा विद्युत की में हम लोग दो प्रकार से पढ़ेंगे, जब आपका चार्ज रेस्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होगा और एक एक्सेलरेट मोशन कर रहा होगा। पहला हमारे को जो पढ़ना है बेटा, वो पढ़ना है हमारे को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें हमारे चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 ये चैप्टर्स हैं। तो हमारे को पहले क्या पढ़ना है? फर्स्ट नंबर चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये बड़ा पार्ट है इसलिए मैं इसके पहले चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमको क्या पढ़ना है? केवल चार्ज पढ़ना है। रेस्ट पोजीशन पर अपने को चार्ज पढ़ना है। क्लियर? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि स्थिर विद्युत की क्या है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और भी हमारे साथ में बच्चे जुड़ सके आपके माध्यम से, या आपके फ्रेंड्स जितने भी हैं उनको आप वीडियो जो है शेयर कर दीजिए, ताकि हमारे साथ वो जुड़ सके और हमारे साथ पढ़ सके।